देश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र सरकार ने तमाम बड़ी योजनाएं चलाई हैं, जिसने वरिष्ठ नागरिकों के चेहरे पर न सिर्फ मुस्कान लाई है, बल्कि वे समाज में बेफिक्र होकर भी जी रहे हैं। कौन सी हैं वे योजनाएं, आइए जानते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए देश में पहली अखिल भारतीय हेल्पलाइन एल्डर लाइन शुरू की है। इस हेल्पलाइन के जरिए पेंशन मुद्दों, कानूनी मुद्दों पर मुफ्त जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। यहां तक कि हेल्पलाइन दुर्व्यवहार के मामलों में भी हस्तक्षेप करती है और बेघर बुजुर्गों को राहत भी प्रदान करती है। अब तक 17 राज्यों ने अपने अपने भौगोलिक क्षेत्रों के लिए एल्डर लाइन खोल दी है और अन्य राज्य भी प्रयासरत हैं। इस हेल्पलाइन पर पिछले 4 महीनों में 2 लाख से ज्यादा कॉल प्राप्त हुए हैं और 30,000 से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों को सेवा प्रदान की जा चुकी है। बदलते जनसांख्यिकी पैटर्न, वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं, सामाजिक मूल्य प्रणाली को ध्यान में रखते हुए और पिछले दशक में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति, वृद्ध व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति 1999 की समीक्षा की गई है। इसके आधार पर ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई राष्ट्रीय नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए विभिन्न मंत्रालयों और भारत सरकार के विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ उनके लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रहे हैं। सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग ने 1 अप्रैल 2020 से वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान के लिए कार्यक्रमों की एक उप योजना तैयार की गई है। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान में जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम शामिल हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को उनकी खरीद मूल्य या सदस्यता राशि के आधार पर एक सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है। पीएम वय वंदना योजना के तहत निवेशक 60 साल के होते ही पेंशन प्राप्त करना शुरू कर सकते हैं। 31 मार्च 2020 को अगले 3 वर्षों के लिए अर्थात 31 मार्च 2023 तक पीएम वय वंदना योजना का विस्तार किया गया है। इंदिरा गांधी पेंशन योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा देश के नागरिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए की गई है। इस योजना के अंतर्गत देश के बीपीएल परिवार के वृद्धजन, विधवा महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों को बुढ़ापे में अच्छे से जीवन व्यतीत करने के लिए पेंशन धनराशि प्रदान की जाती है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार यह योजना विशेष रूप से 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध वयस्कों के लिए है, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। साल 2020 में कोरोना काल में केंद्र सरकार द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के तहत 93,16,712 लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वृद्धजनों के विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए वर्ष 2010 और 11 के दौरान NPHCE की शुरुआत की थी। यह कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों के सामने आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए शुरू किया गया था। जिला स्तर के उद्देश्यों में राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी के माध्यम से जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप केंद्रों में समर्पित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। ये सुविधाएं मुफ्त या अत्यधिक सब्सिडी वाली हैं। यह पॉलिसी 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से पॉलिसी की अवधि के दौरान 140 प्लस डे केयर प्रोसीडर्शन कैशलेस रिम्बर्समेंट के आधार के साथ साथ इन पेशेंट ट्रीटमेंट और डोमिसाइल अस्पताल के खर्चों को कवर करती है। इसके अलावा उनकी दवाओं, ब्लड, एम्बुलेंस शुल्क और अन्य निदान संबंधी शुल्कों की लागत को कवर करके सहायता करती है। इसमें धारा 80D के तहत प्रीमियम के भुगतान के लिए आयकर लाभ की अनुमति है। हालांकि पॉलिसी की अवधि 1 वर्ष के लिए है। नवीनीकरण को 90 वर्ष की आयु तक बढ़ा सकते हैं। 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध वयस्कों के लिए शारीरिक सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करती है। इसलिए वरिष्ठ नागरिक इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो उनके पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है।
वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई यह पेंशन योजना 60 साल के ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। LIC ऑफ इंडिया के पास इस योजना को संचालित करने का अधिकार है। इस पॉलिसी का लाभ उठाने के लिए आपको कोई मेडिकल चेकअप करवाने की जरूरत नहीं है। यह 10 वर्षों तक 8% प्रति वर्ष की गारंटीकृत ब्याज दर के साथ सुनिश्चित पेंशन प्रदान करता है। आप मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे प्राप्त करना चाहते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए इस फंड में केंद्र सरकार की योजनाओं में छोटी बचत और बचत खातों से लावारिस राशि शामिल है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को उनके समग्र कल्याण और स्वास्थ्य देखभाल के लिए आर्थिक रूप से स्थिर बनाना है। वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार योजना 2005 में शुरू की गई थी, जो वरिष्ठ नागरिकों को समर्पित है। योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। यह योजना प्रख्यात वरिष्ठ नागरिकों और बुजुर्ग व्यक्तियों की सेवा में लगी हुई प्रतिष्ठित संस्थानों के लिए है। संस्थानों और वरिष्ठ नागरिक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संपर्क कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना उन वरिष्ठों पर केंद्रित है जिन्होंने अपने विषयों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और अपने प्रयासों को मान्यता दी है। इसे 2013 में राष्ट्रीय पुरस्कार में अपग्रेड किया गया था और तब से 13 श्रेणियों के तहत पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। यह योजना 2018 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गरीब और कमजोर परिवारों के 10 करोड़ लोगों को कवर करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के तहत माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए का कवरेज प्रदान किया जाता है। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए PPNS।